हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू किए थे एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग का चल रहा था, जिसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। पहले में हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को देखा और उससे कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सेकंड वीडियो में मार्जिनल कॉस्टिंग का डेफिनेशन वगैरह और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है वो हमने देखा। आज की वीडियो में मार्जिनल कॉस्ट कंप्यूट कैसे करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है मार्जिनल कॉस्ट को कंप्यूट करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालना जाएगा। एक सिंपल सा फंडा देखो, कुछ दिमाग नहीं लगना इसमें। टोटल कॉस्ट जो होता है, मान लो कि मैं सामान बना रहा हूँ, उसको 100 रुपये बनाने पे खर्च होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरीके खर्च होंगे, इसमें दो तरीके के खर्च हो क्या, एक है वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, कि भाई सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी मैंने इंस्टॉल कर ली, मान लो उस पर खर्चा है 40 रुपये। अब मैं सामान बनाने के लिए मटेरियल ला रहा हूँ, लेबर को पेमेंट कर रहा हूँ और कोई एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो वो सब क्या हुए, वेरिएबल नेचर की, जो कि सामान बनेंगी तो खर्चा होगा, सामान नहीं बनेंगे तो नहीं खर्चा होगा, सिंपल। तो वो वेरिएबल नेचर जो डायरेक्टली रिलेटेड प्रोडक्शन है, और एक फिक्स्ड होती है जो हम प्रोडक्शन नहीं भी करें तो भी वो खर्चा होगा और ये चेंज नहीं होता विथ रिलेशन टू प्रोडक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल तक, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट दो इसमें कंपोनेंट है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट को ही क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, जस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है। इसके दो मीनिंग होते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट ही हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट अगर मुझे निकालना है तो इस टोटल कॉस्ट में से इसको मैं इधर ले आऊँ, फिक्स कॉस्ट को इधर ले आके माइनस कर दूँ, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर 100 रुपये टोटल खर्चा है, फिक्स मेरा 40 है, तो वेरिएबल कितना होगा, 60 होगा ऑब्वियसली। कैसे, 100 रुपये हमारा उसमें है, माइनस कर दो 40 फिक्स वाला एक्सपेंस, तो वही है मार्जिनल कॉस्ट निकालने का सिंपल, टोटल कॉस्ट में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो मार्जिनल निकल के आ जाएगा, सिंपल है कि नहीं। तो ये चीज़ें हो गई। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, मतलब क्वेश्चन में किस टाइप से हमें निकालना हो सकता है, तो बेसिक फंडा रहा। तो टोटल कॉस्ट दे रखा है 40,000, ठीक है, एंड 50,000, दो पोस्ट है, मतलब टोटल कॉस्ट है 40,000 और 50,000। प्रोडक्शन कितना दिया है जी, 5,000 यूनिट्स और 20,000, 15,000 यूनिट्स और 20,000, ध्यान से देखो रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करें, कहाँ नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, टोटल कॉस्ट दे रखा है 40,000, टोटल कॉस्ट दे रखा है कितना, 40,000, और मार्जिनल और टोटल कॉस्ट 50,000। कब, जब प्रोडक्शन होता है 15,000 और 20,000, यानी कि जब 15,000 प्रोडक्शन होता है तो 40,000 खर्चा होता है, और जब 20,000 प्रोडक्शन होता है तो कितना खर्चा होता है, 50,000। तो कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट हमें पर यूनिट निकालना है और फिक्स कॉस्ट भी निकालना है। तो बात बड़ी सिंपल सी है, निकल जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। देखो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, डिफरेंस इन आउटपुट। मतलब जब मैं प्रोडक्शन कर रहा था 20,000, नहीं, जब ये कर लो 15,000 जब मैं कर रहा था तो 40,000 खर्चे लग रहे थे, और जब 20,000 बनाने लगा तो मेरे खर्चे 50,000 हो गए। यानी कि एडिशनल कितना यूनिट बना, एडिशनल 5,000 यूनिट बना जी। मार्जिनल कॉस्ट हमने ही ना पढ़ा, एडिशनल यूनिट बनाने पे कितना एडिशनल खर्चा आता है। तो भाई एडिशनल यूनिट हमने 5,000 बनाया, 15,000 से 20,000, ठीक है, 15,000 से 20,000, और मेरा खर्चा 40 से 50 हो गया। यानी कि 5,000 तो मैंने एडिशनल यूनिट बनाया, ऊपर से मेरा खर्चा कितना बढ़ गया, एडिशनल 10,000। कैसे, पहले 40,000 बन रहे थे, 40,000 खर्चा हो रहा था, अब कितना खर्चा हो रहा है जी, 50,000 हो रहा है। तो बात बड़ी सिंपल सी है ना, 40,000 से 50,000 यानी कि 10,000 मेरा खर्चा बढ़ गया। कब, जब मैंने 15,000 से 20,000 बनाना शुरू किया, यानी कि 5,000 यूनिट्स बढ़ गए मेरे, एडिशनल यूनिट बढ़ गए, और 10,000 मेरा खर्चा बढ़ गया। तो भाई पर यूनिट पूछा, मतलब एक यूनिट अगर मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करता, सोचो ज़रा, एक ये तो मैंने 5,000 किया ना, तब 10,000 बढ़ा। तो जब मैंने एक एडिशनल यूनिट खर्चा करता, मतलब एक एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन करता, तो मेरा खर्चा कितना बढ़ता। तो भाई इसको जस्ट डिवाइड कर लो कि 10,000 मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं 5,000 यूनिट बढ़ने से, तो एक को बढ़ने से कितने बढ़ेंगे, एक यूनिट में जब मैं ज़्यादा मैन्युफैक्चर करूँगा तो जस्ट डिवाइड कर लेंगे तो 2 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। कि भाई मैं अगर एक यूनिट भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करता हूँ, मान लो 15,000 कर रहा था तो 40,000 खर्चा हो रहा था, तो 15,000 एक यूनिट अगर मैं प्रोडक्शन करूँ तो 40,000 और 2 रुपये खर्चे हो जाएंगे, मतलब 2 रुपये एक्स्ट्रा मेरा कॉस्ट जो है वो इंकर होगा। तो सिंपल, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट है,
तो बात बड़ी सिंपल सा है कि नहीं। अब नहीं निकल जाएगा टोटल कॉस्ट, कैसे? बहुत ही सिंपल, देखो कैसे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, जो टोटल कॉस्ट है उसमें वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक ही बात है। वेरिएबल कॉस्ट बोलो या मार्जिनल कॉस्ट बोलो, ठीक है। और एक होता है फिक्स कॉस्ट। तो देखो ध्यान, टोटल कॉस्ट 40,000 किसी भी लेवल पर ले सकते हो, मतलब 15,000 यूनिट्स के और 20,000 यूनिट्स या फिर 40,000 और कहीं पे भी ले सकते हो, बस रिस्पेक्टिवली लेना है। यानी कि जब 15,000 वाले लेंगे तो 40,000 और 20,000 तो 50,000। तो देखो यहाँ से मैंने 40,000 वाला ले लिया है। तो 40,000 का टोटल खर्चा होता है, ठीक है, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, 2 रुपये। तो 40,000 खर्चा कब होता है, जब मैं 15,000 गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो 15,000 इंटू 2, तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं आ जाएगा कि 15,000 बन रहे हैं और एक को बनाने पे 2 रुपये अगर आ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितना आ गया, 30,000। और फिक्स कॉस्ट पता नहीं, वो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, निकल कैसे नहीं जाएगी। देखो, फिक्स कॉस्ट मुझे निकालना है तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ चुका है और टोटल हमने निकाल लिया है यहाँ पास। तो फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए 40,000 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो, तो ये कितना निकल के आ गया जी, 10,000। 40,000 हमारा टोटल कॉस्ट, 30,000 वेरिएबल कॉस्ट, तो बाकी फिक्स कॉस्ट रहा होगा 10,000। ठीक, सिंपल, बात बड़ी क्लियर है। तो कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट समझ में आ गई। मार्जिनल कॉस्ट पर एडिशनल, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 7 स्लाइड 8 नंबर वाले, हाँ जी। अब देखो एक और क्वेश्चन हमने लिया हुआ है थोड़ी सी कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए। देखो ध्यान से कि कुछ इसमें खास नहीं है यार, बहुत सिंपल है। प्रोडक्शन दिया है 1,000 यूनिट्स का, ठीक हो गया। प्रोडक्शन कितना दिया गया है जी, 1,000 यूनिट्स का। चलिए, प्रोडक्शन दिया है 1,000 यूनिट्स का, जिसमें मटेरियल लगा है 20,000 का, लेबर लगा है 10,000 का। मतलब मटेरियल पे खर्चा किया हमने 20,000, लेबर को दिया 10,000। और ओवरहेड, ओवरहेड में देखो 20,000 टोटल है, जिसमें 60% क्या है, फिक्स्ड है। 60% क्या है जी, फिक्स्ड है। मतलब इसमें 40% क्या होगा, वेरिएबल होगा। सिंपल, यहाँ से बात समझ में आ गई। 40% इसका वेरिएबल होगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग फाइंड करो, टोटल और पर यूनिट। एंड टोटल कॉस्ट, ये जो इक्वेशन है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, इसको वेरीफाई करो। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर देखने से हमें कितना पता चल रहा है, टोटल कॉस्ट 20,000 लगा है और 10,000 और 20,000, यानी कि टोटल 50,000। सिंपल, 20 10 30 और 20 50,000, ये हमें वेरीफाई करना है इस इक्वेशन से, तो हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी है। देखो, सबसे पहले एक स्टेटमेंट बना ले रही है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। देखो ध्यान से, हाँ, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इसको लाइन महीने से पार लेना बढ़िया से। मार्जिनल कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ शोइंग मार्जिनल कॉस्ट। देखो, मटेरियल टोटल के हिसाब से निकालते हैं और पर यूनिट के हिसाब से। मटेरियल कितना लगा है, 20,000। और अब 20,000 का 20 रुपये पर यूनिट कैसे आ गया, 20,000 मटेरियल पर खर्चा लगा कब, जब मैं 1,000 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो जो 20,000 खर्चा लगा है, ठीक है, वो उसको डिवाइड कर लो 1,000 से। 20,000 खर्चा लगा भाई 1,000 बनाने के लिए ना, 3 जीरो से 3 जीरो काटो, तो एक का कितना आ गया, 20 रुपये। तो 20 रुपये आएगा, मतलब 1,000 से डिवाइड कर देना है, तो 1 यूनिट का निकल कर आ जाएगा। तो लेबर लगा है 10,000, तो उसका 10 रुपये आ गया। और ओवरहेड जिसमें 60% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना होगा। मार्जिनल कॉस्ट में ध्यान रखना, हमें सारा वेरिएबल नेचर का लेना है, फिक्स्ड वाला बाद में होगा डिडक्ट। पहले मार्जिनल निकालने के लिए हम टोटल वेरिएबल लेंगे। तो ओवरहेड में 60% फिक्स्ड है, 40% वेरिएबल होगा, तो इसका 40% 8,000। और 1,000 यूनिट्स के लिए 1,000 यूनिट्स अगर डिवाइड करोगे तो 8 रुपये निकल के आएगा। तो टोटल अगर यूनिट का, मतलब यूनिट पर यूनिट के हिसाब से टोटल करोगे तो इसका 38 आ गया, और टोटल 38,000 आ गया इसका अमाउंट में। ठीक, ये बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, टोटल कॉस्ट वाला जो ये फॉर्मूला ये था हमारा, ये वाला लाइन, कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट, तो ये कैसे होगा। तो देखो ध्यान से, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स प्लस वेरिएबल। टोटल कॉस्ट हम क्वेश्चन में ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके थे, वहाँ पर टोटल 50,000, जिसमें 20,000 और 10,000 और फिर 20,000 था, मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का टोटल, ठीक है। इसमें 60 और 40 का रेशियो था। तो 38,000 हमारा आ गया टोटल वेरिएबल, ठीक, प्लस फिक्स कितना है, 60% ऑफ 20,000। 60% ऑफ 20,000 हमने यहाँ देखा था, ये देखो यहाँ पर 20,000 का 60% फिक्स्ड है। बात बड़ी सिंपल है। तो यहाँ पास 38,000 वेरिएबल और 60% ऑफ 12,000, यानी 60% ऑफ 20,000 यानी कि 12,000, तो टोटल मिला के 50,000। तो टोटल कॉस्ट कितना है, 50,000, जो कि यहाँ पास क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा था, ये तीनों को जोड़ दो तो 50,000। सिंपल, कोई दिक्कत।
तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से निकल गई। मतलब सिंपल, जितने भी मार्जिनल कॉस्ट में जितने भी वेरिएबल नेचर के होते हैं उनको ऐड कर दो, तो मार्जिनल कॉस्ट निकल पर यूनिट और ये हमारा टोटल। सिंपल, इस टाइप से भी क्वेश्चन सिंपल से आ सकते हैं। और आगे क्या है वो देखते हैं। हाँ, तो एक टॉपिक और इसमें कवर करते हैं, इनकम डिटर्मिनेशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट तो निकालना आ गया ना कि सारे वेरिएबल नेचर के ट्रांजेक्शन को लेने हैं, और अगर दो पर्टिकुलर पीरियड का या दो पर्टिकुलर लेवल का हमें आउटपुट दिया रहेगा तो उसके डिफरेंस को लेना है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इनकम डिटर्मिनेशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे होगा। तो पहले इसमें दो स्टेप्स हैं, वही जो मैंने शुरू के कल ही बता दिया था। पहला स्टेप्स की फाइंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन फाइंड करो, यानी कि जो सेल्स है उसमें से सबसे पहले ओनली वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो सिंपल, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। देन कंट्रीब्यूशन में से अब फिक्स कॉस्ट तो माइनस किए नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो हमारा निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। सिंपल। तो सेकंड स्टेप में क्या है, प्रॉफिट निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट। ये हमने सीवीपी एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट वाले में भी देखा था। ठीक, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब स्टेटमेंट फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब ये तो जनरल नॉर्मल थिंकिंग है। स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, इस टाइप से, ये इसको पूरा बना लेना इस टाइप से। वैसे ये स्टेटमेंट, इसमें सबसे पहले सेल्स लेंगे, देन मार्जिनल कॉस्ट लेस करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, लेस करेंगे तो हमारी कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सिंपल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अकाउंट फॉर्म में भी पूछ सकता है कि अगर अकाउंट बना के दिखाइए, तो अकाउंट बनाना भी बहुत ही सिंपल है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। देखो, जितने भी इनकम होते हैं उनका नेचर क्रेडिट होता है, तो सबसे पहले अकाउंट फॉर्म में टी शेप का अकाउंट बना लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट हो गया। सेल्स लिखेंगे, कितना सेल्स हुआ। अब सेल्स में से माइनस क्या करना है जी, अगर स्टेटमेंट वाला देखोगे तो सेल्स में से माइनस करना है क्या, मार्जिनल कॉस्ट। तो सिंपल, सेल्स अगर इधर है अकाउंट फॉर्म में, अब आ जाओ कि भाई ये सेल्स इतना है, उसमें से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस कर दो इधर। ठीक है, जितने भी मार्जिनल कॉस्ट, जितना भी हमारा वेरिएबल एक्सपेंस लगा उसको माइनस कर दो, तो बचेगा क्या बैलेंस शीट फिगर में, कंट्रीब्यूशन। तेरे इसी कंट्रीब्यूशन को यहाँ ब्रॉट डाउन करो। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कंट्रीब्यूशन, जो भी आएगा उसमें से अब फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो, तो जो बैलेंस शीट फिगर में आ जाएगा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सिंपल, कुछ खास है ही नहीं, जैसे मन वैसे कर सकते हो, अकाउंट फॉर्म में भी या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में भी, दोनों बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के हिसाब से देख ले कि कैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग कवर करते हैं, मतलब कि प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, छोटा सा ही है, कोई ज़्यादा उसमें है नहीं। प्रॉफिट निकालना है बाय मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग से क्या निकालना है जी, प्रॉफिट। प्रोडक्शन दे रखा है 1,00,000 यूनिट्स का, फिक्स्ड कॉस्ट जिसमें बता दिया है 2,00,000, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपये पर यूनिट है। मतलब 1,00,000 का यूनिट बेचे हैं और 10 रुपये के हिसाब से, तो भाई 10,00,000 का सेल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। एक को बेचने पर 10 रुपये मिलते हैं, तो 1,00,000 को बेचने पर कितने मिलेंगे, वही वाला सिस्टम। वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये पर यूनिट। तो यार सब कुछ तो बता ही दिया है, क्या है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ऐसे ऊपर में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है मार्जिनल कॉस्टिंग से, तो स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले सेल्स ले लेंगे, वही हमने सेल्स सबसे पहले फाइंड करा था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। तो सेल्स 10,00,000 कैसे, 1,00,000 यूनिट्स का बना है, प्रोडक्शन हुआ है, और 10 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, तो 1,00,000 इंटू 10 कर लेंगे। ये देखो 1,00,000 इंटू 10, तो हमारा 10,00,000 का हमारा सेल हो जाएगा। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है, 6 रुपये पर यूनिट। देखो ध्यान से यहाँ पर 6 रुपये पर यूनिट। तो भाई 1,00,000 जब सामान हमने बनाया तो 6 रुपये के हिसाब से खर्चे भी हो गए। ठीक है, तो 1,00,000 इंटू 6 यानी कि 6,00,000 तो हमारा खर्च हो गया वेरिएबल कॉस्ट, तो बचा 4,00,000 कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। अब इसमें से माइनस क्या करना है, फिक्स कॉस्ट। तो देखो ध्यान से, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी 2,00,000 दे दिया है, तो 2,00,000 माइनस कर दो भैया, तो निकल के आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 2,00,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो निकल गया प्रॉफिट, जो कि ऑलरेडी आ चुका है कितना, 2,00,000। ठीक है, 2,00,000 आ चुका है। तो इस टाइप से सिंपल सी क्वेश्चन है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉर्मल। तो बात बड़ी सिंपल है, ये समझ में आ गई कि सबसे पहले सेल्स, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, देन कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिर फिक्स कॉस्ट, माइनस तो सभी करने हैं। ठीक, तो एक और एक क्वेश्चन है जो कि अगली वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी।
ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो फिर फील फ्री टू आस्क और सजेशन वगैरह दिया करो यार, कैसा लग रहा है थोड़ा। ठीक, तो कमेंट सेक्शन भी थोड़ा भरा करो और लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक है, सब्सक्राइब भी शेयर भी कर दिया करो। चलिए मिलते हैं अनदर वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहो। थैंक यू।